गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक का नाम होने वाला है एईडी। एईडी फुल फॉर्म ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है दोस्तों। तो एईडी क्या कंपोनेंट है, एईडी क्या मशीन है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हार्ट के डिफरेंट सिनेरियोज को जो है, डिफरेंट कार्डियक कंडीशंस को जो है वो एसेस करता है। और पेशेंट में जो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हुआ रहता है, उस फिब्रिलेशन को ये क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है और पेशेंट में रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस जो सर्कुलेशन होता है, रॉस को जो है अचीव कराता है। तो देखते हैं इसको। तो एईडी क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड ऑपरेशनल गाइड हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट मैकेनिक्स एंड डिप्लॉयमेंट रेफरेंस के थ्रू जो है ये हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन सर्टेन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कभी भी अगर किसी पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या होगा। तो हमारा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इज अ पोर्टेबल डिवाइस that automatically detect life-threatening cardiac arrhythmias and deliver an electrical shock to restore normal heart rhythm। तो ये क्या करता है, ये मशीन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या करता है दोस्तों। तो ये एक शॉक डिलीवर करता है, एक इलेक्ट्रिकल शॉक डिलीवर करता है, जिससे जो कार्डियक एरिथमियाज होते हैं या कार्डियक फिब्रिलेशन जो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन के हम नाम से जानते हैं, उन फिब्रिलेशंस को ये क्या करता है, डिफिब्रिलेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो साइकिल है उस साइकिल को देखेंगे। फर्स्ट क्या है, तो रीस्टोर नॉर्मल रिदम, है ना, प्रोवाइड अर्ली डिफिब्रिलेशन, ब्रिज टू एडवांस केयर और मल्टीप्लाई सर्वाइवल चांसेस। तो दोस्तों जैसे ही फिब्रिलेशन जो था, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन पेशेंट को हो रहा था, वो नॉर्मल होगा तो पेशेंट के बचने के चांसेस, जो सर्वाइवल के जो रेट होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि सीपीआर में हमने पढ़ा था या बेसिक लाइफ सपोर्ट के क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि पेशेंट को अगर कोई भी कार्डियक एरिथमिया या कार्डियक अरेस्ट या कोई भी कार्डियक सिनेरियो हो रहा है तो उससे क्या होंगे, जो भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन होंगे वो अफेक्ट होंगे। हमारा ब्रेन अफेक्ट होगा, उसमें हाइपोक्सिया के चलते ब्रेन डेथ हो सकता है, और जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन है वो अफेक्ट होंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे वाइटल ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो। अगर एक बार वाइटल ऑर्गन अफेक्ट हो गए तो अगर ये स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन को आपने अचीव कर भी लिया तो हो सकता है पेशेंट को आप जो है वो कोमा से बाहर ना ला पाए। ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस एनाटॉमी एंड कोर कंपोनेंट्स। तो जो भी ये अपना एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइस जो है, उसके कोर कंपोनेंट क्या है। तो एक है इसमें एनालाइजर और बैटरी। ठीक है, एनालाइजर है और बैटरी है। एनालाइजर हमें क्या हेल्प प्रोवाइड करता है, एनालाइजर हमें हेल्प प्रोवाइड करता है कि ये एनालाइज करता है डिफरेंट कार्डियक कंडीशंस को। ठीक है। और बैटरी, तो बैटरी चार्ज होता है, और बैटरी चार्ज होता है तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो हम दे पाते हैं। इसमें आप लोग एक याद रखने वाली बात यह है कि डबल ए बैटरी का हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें इंटरनल कैपेसिटर होता है। तो जो भी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक बार हमने एसेस कर लिया कि जो रिदम है पेशेंट के अंदर वो सॉकेबल रिदम है। सॉकेबल रिदम करने का मतलब क्या है कि पेशेंट में हमें जो है वो शॉक डिलीवर करना पड़ेगा, है ना। शॉक डिलीवर करना पड़ेगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे बैटरीज के पास क्या है, एनर्जी है। जो डबल ए टाइप के बैटरी हैं इनके पास एनर्जी है ना, या इलेक्ट्रिकल जिसको एनर्जी आप बोल रहे हो, वो क्या करेगा, वो चार्ज करेगा इंटरनल कैपेसिटर को। और जैसे ही आपने शॉक डिलीवर का बटन पुश किया, तैसे ही जो है एडेसिव जो एडेसिव जो पैड्स लगे होते हैं, उन पैड्स के थ्रू या उन नोड्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पेशेंट तक डिलीवर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा होता है, एक स्टेप बाय स्टेप ऑडियो गाइडेंस सिस्टम लगा होता है जो गाइड करता है कि पेशेंट में जो है सॉकेबल रिदम है या नॉन सॉकेबल रिदम है, कब आपको पेशेंट को शॉक देना है, कब आपको पेशेंट को जो है सीपीआर कंटिन्यू करना है, कब आपको पेशेंट को छोड़ के दूर हट जाना है। नेक्स्ट विजुअल फीडबैक
इंटरफेस भी लगा होता है। विजुअल फीडबैक इंटरफेस क्या हेल्प करता है? तो विजुअल फीडबैक इंटरफेस हमें ये बताता है कि मशीन में क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अगर ऑपरेशनल मोड की बात करें एईडी के, तो एक फुल्ली ऑटोमेटिक एईडी होता है और एक सेमी ऑटोमेटिक होता है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक का हमें फ़ायदा क्या है? तो डिवाइस मैनेज द इंटायर डिलीवरी सीक्वेंस, है ना, सारी चीज़ें ये हमें बताएगा। डिटेक्ट रिदम एंड डिलीवर सॉक ऑटोमेटिकली विदाउट ऑपरेटर इंटरवेंशन। कुछ भी आपको करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? रिदम को डिटेक्ट करेगा कि सॉकेबल रिदम है और नॉन सॉकेबल रिदम है और सॉक को डिलीवर करेगा। ठीक है, बिना किसी ऑपरेटर के इंटरवेंशन के। सेमी ऑटोमेटिक क्या करेगा? तो ऑपरेटर कंट्रोल द फाइनल डिलीवरी फेजेस, है ना, ऑपरेटर ही फाइनल डिलीवरी फेज को कंट्रोल करेगा, मतलब चार्ज डिलीवर करना है या नहीं डिलीवर करना है। और डिवाइस डिटेक्ट रिदम बट ऑपरेटर मस्ट फिजिकली प्रेस द सॉक बटन। और यहाँ पे क्या है? डिवाइस भले रिदम को जो है एसेस करेगा कि सॉकेबल रिदम है या नॉन सॉकेबल रिदम है, ये डिवाइस सेल्फ एसेस करेगा, लेकिन जो सॉक डिलीवरी का बटन है वो जो है वो वहाँ पे मौजूद जो व्यक्ति होंगे उनको ही प्रेस करना होगा, तभी जाके सॉक जो है मशीन से पेशेंट तक डिलीवर हो पाएगा। नेक्स्ट है द इंटरनल लॉजिक इंजन की बात करें तो इसमें एक एनालाइजर होता है, एक आइडेंटिफायर होता है, चार्ज और डिलीवर। एनालाइजर में क्या होता है? द डिवाइस रीड द अंडरलाइंग हार्ट रिदम आइडेंटिफाई, तो द सॉफ्टवेयर क्रॉस रेफरेंस टू आइसोलेट सॉकेबल एरिथमियाज। चार्ज की बात करें तो इंटरनल कैपेसिटर होता है, स्टोर द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और डिलीवर की बात करें तो मशीन एडमिनिस्टर द इलेक्ट्रिकल शॉक वाया वॉइस प्रॉम्प्ट गाइडेंस। अब हम बात करते हैं इंडिकेटेड एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रिदम्स। तो जो सॉकेबल रिदम्स होते हैं जिनमें हम वेंटिकुलर फिब्रिलेशन और वेंटिकुलर टैकीकार्डिया को हम रखते हैं, पल्सलेस वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। और नॉन सॉकेबल रिदम क्या है? तो एसिस्टॉल है और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो ये आप याद रखोगे, है ना, कि आप जैसे पेशेंट को एसेस भी कर रहे हो कि क्या कार्डियक कंडीशन है, तो यही कार्डियक कंडीशन हो सकते हैं और इन्हीं को एसेस करके आपको क्या करना है? सॉक डिलीवर करना है या नहीं करना है ना। आप सेल्फ भी ये डिसाइड कर सकते हो और बाकी मशीन तो आपका करके दे ही रहा है। नेक्स्ट है द BLS डिप्लॉयमेंट प्रोटोकॉल्स की बात करें तो फर्स्ट चेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें क्या करना है? जब भी हम BLS प्रोटोकॉल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या चेक करना होता है? सीन सेफ्टी, है ना, कि पेशेंट जहाँ पे है या हम जहाँ पे पेशेंट को इंटरवेंट कर रहे हैं तो वहाँ का सिनेरियो कैसा है। नेक्स्ट हम जो है पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करेंगे। उसके बाद कॉल फॉर हेल्प या एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स को जो है हम एक्टिवेट करेंगे, सेकंड पॉइंट। थर्ड में हम क्या करेंगे? CPR जितना जल्दी हो सके हम डिलीवर करना शुरू कर देंगे। और फोर्थ क्या है? AED को ऑन करेंगे। फिफ्थ क्या है? जो भी AED के पैड्स होंगे उनको हम पेशेंट के चेस्ट पे जो है हम अटैच करेंगे। सिक्स क्या है? तो क्लियर पेशेंट एंड अलाउ AED टू एनालाइज रिदम। अगर आप पेशेंट को टच कर रहे हो तो हो सकता है रिदम एनालाइज करने में उसे गलती हो जाए। सेवंथ क्या है? इफ सॉक एडवाइज्ड क्लियर पेशेंट एंड डिलीवर सॉक। और 8 नंबर क्या है? रिज्यूम CPR इमीडिएटली फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो सॉक डिलीवर करने के बाद भी आपको क्या करना है? CPR कंटिन्यू रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ऑटोमेटिकली मैपिंग पैड प्लेसमेंट। तो जो भी आपके पास AED मशीन होगा उसमें ये गाइडेंस के थ्रू जो है वो बनाया रहता है। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे? पैड का प्लेसमेंट करोगे। ये एडल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये पेडियाट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ क्या है? राइट अपर चेस्ट डायरेक्टली बिलो द क्लेविकल। ये जो क्लेविकल बोन होता है इसके ठीक नीचे आप जो है प्लेस करोगे। लेफ्ट लोअर चेस्ट एट द कार्डियक एपेक्स। और लेफ्ट साइड आप क्या करोगे? जो कार्डियक एपेक्स होगा, है ना, कार्डियक एपेक्स होगा, इसको जो है आप क्या करोगे? यहाँ पे जो है आप क्या करोगे? पैड को अटैच करोगे। पीडियाट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बीचों बीच जो है आप पैड को प्लेस करोगे। यूज डेजिग्नेटेड पीडियाट्रिक पैड्स और इंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंट टू बैक प्लेसमेंट। और
यूटिलाइज इफ चेस्ट साइज प्रिवेंट स्टैंडर्ड पोजिशनिंग। नेक्स्ट है ऑपरेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड अवॉइडेंस की बात करें तो डू नॉट टच पेशेंट ड्यूरिंग द सॉफ्ट डिलीवरी, क्योंकि आपको भी झटका लग सकता है। नेक्स्ट है रिमूव वाटर और स्वेट फ्रॉम द चेस्ट सरफेस, अगर ये रहेगा तो बर्न के चांसेस जो हैं वो रहेंगे। और अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द मेटल सरफेस, और कीप ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल सोर्स अवे ड्यूरिंग द शॉक, जब भी आप शॉक डिलीवर करोगे तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर दोगे। नेक्स्ट है सिस्टम रियलिटी चेक एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है तो हाईली पोर्टेबल एंड सेफ क्रिटिकल टाइम, इजी टू यूज और सिग्निफिकेंट इंक्रीज ओवरऑल सर्वाइवल रेट। तो सही बात है, आप जहाँ भी देखोगे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये डिवाइस रख सकते हो और इसमें मिनिमल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। किसी भी एक्सटर्नल जो पर्सन है जो उनको यूज कर रहे हैं उनको मिनिमल जो है बस उसके स्टेप्स को फॉलो करने आने चाहिए। नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या है तो कैन नॉट ट्रीट नॉन सॉकेबल रिदम्स, अगर नॉन सॉकेबल रिदम्स है जो मैंने आपको बताया था है ना, उनको ये ट्रीट नहीं कर सकता है, उसके लिए एडवांस मैनुअल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। और स्ट्रिक्टली रिलायंट ऑन ऑपरेशनल बैटरी लाइफ और लैक द एडवांटेज डायग्नोस्टिक फीचर एंड मैनुअल ओवरराइड ऑफ द मैनुअल डिफिब्रिलेटर। ऑपरेशनल रेडीनेस एंड मेंटेनेंस की बात करें तो दोस्तों पहले हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे उसका बैटरी स्टेटस चेक करना है ताकि वो चार्ज रहेगा तो आप जब मन करें तब यूज कर लोगे। परफॉर्म रेगुलर डिवाइस सेल्फ टेस्ट, है ना, कि डिवाइस अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। रिप्लेस इलेक्ट्रोड पैड इमीडिएटली आफ्टर एनी यूज, हटा देना है मशीन से। और कीप द यूनिट फिजिकली क्लीन एंड इन एन एसेसिबल और रेडी स्टेट, ताकि फर्दर जो है कोई इमरजेंसी केस में आप जो है तुरंत उसे यूज कर सकते हो। क्लिनिकल सिंथेसिस की बात करें तो अर्ली सीपीआर प्लस अर्ली एईडी जो है जो सर्वाइवल रेट को मैक्सिमाइज कर देता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इज टू मिनिमाइज द टाइम बिटवीन सडन कार्डियक अरेस्ट एंड डेफिनेटिव इलेक्ट्रिकल इंटरवेंशंस। तो आई होप ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।